हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि 15 अप्रैल से एंड ऑफ द मंथ तक क्या सूरत हाल है फॉर लियो, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और इसमें हम 3 तरह की एनर्जीज़ को फोकस करेंगे, जिसमें रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर के साथ साथ करंट एनर्जीज़ जो कि इन 15 डेज़ पे हैं वो भी होंगी। कमिंग फ्यूचर और रिसेंट पास्ट का कोई ड्यूरेशन फ़िक्स नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा कोई इवेंट बहुत फार पास्ट में हुआ होता है, बहुत देर पहले हुआ होता है, इसके बावजूद उसका इम्पैक्ट जो है वो इतनी देर तक हमारी ज़िंदगी में मौजूद रहता है कि बड़ी लेटर स्टेज पे भी आके वो रिसेंट पास्ट में ही शो हो रहा होता है। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ये बहरहाल एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। और इसमें से जो उनसा हिस्सा आपसे रेजोनेट करता है आप वो लीजिए और बाकी को इग्नोर कर दीजिए। वाओ। सो लियोस, 8 ऑफ कप्स, लवर्स और स्टार का कार्ड मौजूद है। पहली बात, यहाँ पे भी कोई ना कोई ब्रेकअप या मूव ऑन करने की फीलिंग जो है वो मौजूद है और ये आपकी इंटेंशनल चॉइस है। इट्स नॉट दैट कि दूसरे ने आपको छोड़ दिया है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपकी अपनी इंटेंशनल चॉइस है, आपने ख़ुद किया है और पिछले कुछ अरसे में ये हुआ है। अच्छा, वैसे तो होता क्या है कि जब ब्रेकअप होता है तो या हम मूव ऑन करते हैं किसी पर्सन से तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत तकलीफ़देह होती है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि जिस सिचुएशन में आप रह रहे थे वो इतनी ज़्यादा मुश्किल थी आपके लिए उसको हैंडल करना कि आपने अपने लिए बेहतर ये समझा कि आप वहाँ से निकल जाएं। और सरासर ये आपकी अपनी चॉइस है और आपने अपना फुल राइट जो है वो इसके ऊपर एक्सरसाइज किया है। दूसरी बात, स्टार का कार्ड यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो ड्यूरेशन 15 अप्रैल वाली है, इससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा हीलिंग जो है वो हो रही है और ना सिर्फ आपके लिए एक होपफुल सिचुएशन है, आगे फ्यूचर आपको अपना ब्राइट नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी और आप आहिस्ता आहिस्ता उस सैडनेस में से भी बाहर आ रहे होंगे जो कि आपने यहाँ पे झेली है। दूसरी बात ये कि चूँकि सिचुएशन जो है वो पेनफुल थी जिसके अंदर आप मौजूद थे, तो अब उस पेन से भी आप बाहर आ रहे हैं। जैसे एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जब आप बाहर निकलते हो तो बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ब खुद हमें ठीक करना शुरू करती है। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ख़ुद ब खुद हमें ठीक करना शुरू कर देता है। तो ये ऐसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब जबकि 15th वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ का कार्ड मौजूद है और जस्टिस। अच्छा, इसमें यहाँ पे चांसेस आर देयर कि आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं और ये वर्गो चांसेस ज़्यादा यही हैं या कोई और अर्थ साइन होगा, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो वर्गो के हैं। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो ऑलरेडी किसी कमिटमेंट का हिस्सा है जिसको आप छोड़ के आए हैं, ठीक है। ये अगर कोई ख़ातून है कोई बिलफर्ज तो ये मैरिड और बच्चों मतलब इनके साथ बच्चे भी होंगे। अगर ये कोई मेल है तो इनके ऊपर काफ़ी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि इनको देखनी है। इनकी सिचुएशन में भी तब्दीली आ रही है और चूँकि शायद इसकी ये वजह है आपके जहन में अभी तक ये पर्सन मौजूद है, शायद इस वजह से इनके बारे में बात हो रही है। लेकिन जो यहाँ पे आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया है, अब उसके अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी तब्दीली जो है वो होती हुई नज़र आ रही है इन 15 डेज़ के अंदर। और ये तब्दीली जो है वो जस्टिस के साथ यहाँ रिवील हो रही है, जिसका मतलब ये है कि चीज़ें जो हैं या मामलात जो हैं वो बैलेंस होने जा रहे हैं आपके लिए। और अगर पहले सिचुएशन आपकी फ़ेवर में नहीं थी तो अब डेफिनेटली इसी सूरत हाल जो है वो आपकी फ़ेवर में हो रही है या इन 15 डेज़ में आपको ऐसा ही महसूस होगा। कमिंग फ्यूचर में यहाँ पे मौजूद है 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अब ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप ख़ुद भी ऐसा महसूस कर रहे हैं या ये पर्सन जिसको आप छोड़ आए हैं वो ऐसा महसूस कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसी बात हो सकती है क्योंकि काफ़ी अरसे से लियोज़ के लिए इस किस्म की रीडिंग चल रही है जिसमें आप मुसलसल इंतज़ार कर रहे हैं, पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा एंड दिस एंड दैट। तो अब ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। एक ये बात हो सकती है
कमिंग फ्यूचर में एक ये बात हो सकती है कि जब आपको पता चले कि ये पर्सन जो है अब एक बड़ी चेंज कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में एंड हो गया है और कोई ना कोई लीगली कोई चीज़ एंड हो गई है, तो अब आपके लिए सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि छोड़ तो आप आए हैं मजबूरी में, ठीक है, लेकिन अब आपसे वो आने वाले दिनों में वो सिचुएशन हैंडल ना हो और आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना, काफ़ी एंग्जाइटी रहे। दूसरी बात ये हो सकती है जब इस पर्सन को पता चले कि आप छोड़ के चले गए हैं तो इनसे ये सिचुएशन हैंडल ना हो, और 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर जो है वो फेस करें, इसलिए ये सूरत हाल जो है वाइस वर्सा नज़र आ रही है। लेकिन फिर आने वाले कुछ दिनों में, और ये कुछ दिन 1 साल का भी टाइम पीरियड हो सकता है, तो आने वाले कुछ अरसे में फिर सूरत हाल जो है वो ऐसी नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपको ख़ुद अप्रोच करे। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप छोड़ के आ गए हैं और अगर आपको इनके बारे में ये न्यूज़ पता चलती है तो आपको चाहिए कि आप अपनी ही पोजीशन पे खड़े रहें, इनकी तरफ वापस जाने की कोशिश मत करें। इनको अब आपकी तरफ आना चाहिए, जो सारी सूरत हाल जिस तरह से डेवलप हुई है इनको अब आपकी तरफ आना चाहिए और इनको आपको अप्रोच करना चाहिए। अब यही सारे मामलात और यही सब कार्ड्स जो हैं वो हम देखते हैं कि करियर के हवाले से। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, लवर्स और स्टार का कार्ड मौजूद है। अगेन जॉब के ऊपर भी हो सकता है कि आपकी कहीं पे अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो टर्मिनेशन हुई है, और ये टर्मिनेशन जो है ये ऐसी है जो कि बज़ाहिर तो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि पेनफुल लगी हो, मुश्किल लगी हो। डेफिनेटली यहाँ पे जब काम ख़त्म होता है इंसान का तो इंसान परेशान होता है, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये आपके लिए एक बेहतर मामला बन के आए, जिसको हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये वो बात हो सकती है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। ये दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि आपने ख़ुद काम छोड़ दिया है, जॉब छोड़ दी है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये तो मामला मुश्किल से हैंडल होगा, लेकिन इवेंचुअली ये मामला हैंडल हो गया है और अब आप एक बेहतर पोजीशन में हैं, जो कि रिसेंट पास्ट में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और जस्टिस का कार्ड मौजूद है। चीज़ों में बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो अभी तक हो रही हैं। ये आपके अपने मिजाज में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, ये वर्क स्पेस के ऊपर किसी पर्सन की कोई इंटरप्शन या किसी पर्सन की कोई कंट्रीब्यूशन हो सकती है जहाँ पे चीज़ों में एक बड़े लेवल के ऊपर तब्दीली आ रही है। एक ये भी बात पॉसिबल हो सकती है कि पिछली जो जॉब है उसके ऊपर अगर आपके ऊपर उन्होंने कोई लीगली कोई ऑब्जेक्शन लगाई हुई थी तो वो अब ऑब्जेक्शन जो है वो क्लियर हो गई है और आप उसमें बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई इल्ज़ाम लग जाता है और वो चीज़ भी जो है वो आपको मुश्किल में डाल देती है, लेकिन अब इन 15 डेज़ में इस तरह के सारे मामला जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ये मामला जो है डेफिनेटली कोर्ट, लॉ, पुलिस, जो भी रूल्स हैं उनके मुताबिक हो सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आने वाला एक बड़ा मोमेंट ये होगा कि फ़ैसले आपके हक़ में होंगे। अच्छा, अब पहले क्या होता है कि जब आप किसी जगह पे लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो तब तक पहला काम आपका ये होता है कि आप वो विन करने की कोशिश करते हैं। अगर वो आपके हक़ में पोजीशन में फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद जो है ना, अब वो फ़ैसला तो आ गया लेकिन फ़ौरी तौर पे खाने को तो कुछ नहीं मिला ना, तो आने वाला टाइम पीरियड कुछ जो है वो आपके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। ये सितंबर अक्टूबर तक का भी टाइम हो सकता है, ये अगले 9-10 महीने का भी टाइम हो सकता है, और उसके बाद जो है आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रही है। और ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कोई जॉब हो, ये हो सकता है कि कोई आपके ऊपर इन्वेस्ट करे, कि आप बिज़नेस करें, जो भी आपकी स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंगली ये सूरत हाल बनने का इम्कान है। सो थोड़ा ड्यूरेशन, फ़ैसला आपके हक़ में होने के बावजूद ड्यूरेशन जो है वो बहरहाल मुश्किल रहेगी। चलें जी, ये हो गई लियोज़ के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।